जूझ पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जूझ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। देखो बच्चों, लेखक के द्वारा अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करते रहने से जूझ शीर्षक को सार्थकता मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक के द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह अनवरत संघर्ष किया गया और किस तरह उसने अपने पिताजी को पाठशाला जाने के लिए मनवाया और किस तरह पाठशाला में जाकर भी लेखक को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन सब से भी लेखक ने हार नहीं मानी और उसने संघर्ष कर अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर कथा नायक की विशेषताएं बताइए। देखिए बच्चों, अब इस पाठ में आपने देखा कथा नायक अर्थात आनंदा, जो स्वयं लेखक हैं, उनके चरित्र की जो विशेषताएं थी वो थी संघर्षशील। लेखक जो थे अत्यधिक संघर्षशील थे। संघर्ष करने की क्षमता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वे जुझारू प्रवृत्ति के थे, अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता भी उनके अंदर समाई हुई थी। परिश्रमी, वे अत्यधिक परिश्रमी थे। पाठशाला जाने से पहले वे खेतों पर काम करते थे, जानवर चराते थे। पाठशाला से आने के बाद भी किस तरह वे खेत में जाते थे, पानी लगाने का काम करते थे। आज्ञाकारी अर्थात अपने पिताजी की आज्ञा मानना और अध्यापक की आज्ञा को भी वो मानते थे। आत्मविश्वासी, लेखक में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था और वे सकारात्मक दृष्टिकोण वाले थे, अर्थात नकारात्मकता उनके जीवन पर कभी भी हावी नहीं हुई। उनका दृष्टिकोण सकारात्मक था, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर था, इसीलिए अंततः उन्होंने अपने लक्ष्य को भी प्राप्त किया। अध्ययन के प्रति समर्पित, बच्चों, जो विद्यार्थी अध्ययन के प्रति समर्पित होगा, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होगा, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो ये विशेषता लेखक में कूट कूट कर भरी हुई थी। इच्छुक, इच्छाशील भी थे, पढ़ने की इच्छा लेखक के अंदर थी, समाई हुई थी। लगनशील थे और उन्हें पढ़ने की लगन थी। और अगला प्रश्न है, मराठी अध्यापक न. वा. सौंदलगेकर की विशेषताएं बताइए। देखिए बच्चों, सौंदलगेकर एक सहृदय व्यक्ति थे, अर्थात विद्यार्थियों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते थे, स्नेहशील थे, सभी विद्यार्थियों से वो अत्यधिक स्नेह करते थे, परोपकारी, मददगार, और उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में लिया जा सकता है परोपकार को। वे अपने व्यवसाय को परोपकार की दृष्टि से सामने रखते थे और विद्यार्थियों का हित चिंतन ही उनके लिए सर्वोपरि था। उनका व्यक्तित्व जो था वो प्रेरक था, अर्थात हर व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व उनका था, क्योंकि उनकी प्रेरणा से
हर वो विद्यार्थी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जिसके भीतर लगन हो, अध्ययन के प्रति लगाव हो और रुचि हो। सकारात्मक, उनका दृष्टिकोण सकारात्मक था, कर्मठ थे और वे आदर्श अध्यापक के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। अध्यापन कार्य के प्रति समर्पण की भावना उनमें दिखाई देती है। कविता रचने की कला में वो निपुण हैं। उन्हें लय छंद का ज्ञान है, अर्थात कविता रचने के लिए लय, छंद और चाल, अलंकार की आवश्यकता को वो अच्छी तरह समझते थे, भली भांति समझते थे और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की ललक, वे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देते थे। विद्यार्थियों, वास्तव में न. सौंदलगेकर एक आदर्श शिक्षक हैं जो समाज को सही दिशा पर ले जाते हैं। वे विद्यार्थी को हमेशा आगे बढ़ने की सीख देते हैं और हमेशा प्रोत्साहित कर उनका साथ देते हैं। विद्यार्थियों, ये पाठ निश्चित रूप से हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदलने में समर्थ है। जिस तरह से इस पाठ में हम पढ़ते हैं कि न. सौंदलगेकर जो मराठी विषय के अध्यापक थे, उन्होंने किस तरह से उनके जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया, ठीक उसी तरह यह पाठ हमारे जीवन की दिशा और दशा को भी बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मेरा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।